लर्निंग। क्यों मेरा बच्चा बार बार सिखाने के बाद भी कोई चीज़ लर्न नहीं कर पाता? बेसिक स्किल्स समझने और याद रखने में उसको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं डॉक्टर अंशु, फाउंडर डायरेक्टर फर्स्ट स्टेप्स चाइल्ड डेवलपमेंट, आज आपके साथ इसी इम्पॉर्टेंट मैटर पे बात करूंगी जिसका नाम है लर्निंग। अर्ली ईयर्स में बच्चे को अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन तक जाती हुई दिखती है। इस इंफॉर्मेशन से वो बच्चा बहुत सारी चीज़ें परसीव करता है और उनको कॉग्निटिवली मॉडिफाई करता है। न केवल सेंस ऑर्गन से वो अपने शरीर के बारे में पूरी तरह समझता है, बट अपने एनवायरनमेंट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है, बिकॉज बच्चा बहुत क्यूरियस होता है। मेरा टेक्सचर का सेंस मुझे कई कुछ चीज़ें सिखाता है, मेरा पोजीशन का सेंस मुझे जंपिंग सिखाता है, मूवमेंट सिखाता है, मेरा मूवमेंट का सेंस मुझे मूवमेंट स्पेस में कैसे मैनेज करनी है वो सिखाता है, मेरा विजुअल सेंस मुझे अलग अलग चीज़ों को परसीव करना, उनकी दूरी को पता करना, उनकी हाइट को पता करना सिखाता है। सो ये सारा प्रोसेस जो सेंसरी मोटर है, जब सेंसरी परसीव हुआ तो मैंने उसके अगेंस्ट मोटर एक्शन किया। ये सारा प्रोसेस सेंस ऑर्गन्स और मसल्स मिलकर करते हैं और इसी के थ्रू बच्चे के ब्रेन को अलग अलग चीज़ें कर पाने में और लर्न कर पाने में मदद मिलती है। जैसे जैसे बच्चा अपने सेंसरी मोटर इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, वैसे वैसे वो सामने वाले के कामों को इमिटेट करता है। सो इमिटेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट की टू बी एबल टू लर्न अ स्किल। जब बच्चा इमिटेट करने लग जाता है तो सामने वाले के ग्रॉस मोटर स्किल्स को कॉपी करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ हाथ ऊपर करो, तो बच्चा आपको देखकर इमिटेट कर कर हाथ ऊपर करेगा। या कूद कर दिखाओ और आप उसके लिए मॉडल करते हैं, कूद कर दिखाते हैं, बच्चा भी सोचता है कि मैं इस तरह मूवमेंट कर सकता हूँ टू इम्प्रूव इट, टू इन्जॉय इट। सो एक तरह से इमिटेशन से ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। अब अगर मेरे पास एक बच्चा आया जो इमिटेशन नहीं कर पा रहा, तो इमिटेशन मैं लाख सिखा रही हूँ लेकिन इमिटेशन करने की कोशिश नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी अटेंशन नहीं डेवलप हो पा रही, तो क्या तरीका है इमिटेशन सिखाने का या लर्निंग सिखाने का पर से, कि आप उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स सिखाएं। यदि बच्चा आपके साथ ग्रॉस मोटर स्किल्स पे बहुत प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे उसको इमिटेशन आने लग जाती है। आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को इमिटेट कर करके वो फाइन कॉग्निटिव टास्क भी अपने अचीव कर सकता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में के बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब बड़े जॉइंट्स की स्किल्स, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, हिप जॉइंट हो गया, नीज हो गया, इन सब के बड़े मूवमेंट्स को हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप्स में किस तरह मैं अपने बच्चे को सिखा सकता हूँ कि ये लर्निंग के स्टेप्स हैं।